So you deleted your 500k followers wala account. So the simple reason was to inspire people that you can always start from scratch. Growing an account is a science and anybody can do it. मैं हर हफ्ते एटलीस्ट 1000 रील्स डिकोड करता हूँ अपने रूम में बैठ के. अच्छा. And I found few common patterns in every creator who is a successful creator. चलो मैं तुम्हें एक वायरल रील का टेम्पलेट देता हूँ आज. हाउ डू सिलेक्ट योर नीश में एक चीज़ और होती है दैट जीतू मेरे पास ना 2 टॉपिक्स है और मेरे को दोनों बहुत पसंद है. कभी सुना है प्रॉब्लम? हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है. अब मैं तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क नहीं दूंगा, बहुत बड़ा है, बट आई विल गिव यू अ शॉर्ट फ्रेमवर्क दैट आई फॉलो फॉर मी एंड फॉर एवरी क्रिएटर दैट कम्स टू मी. See, I will tell you why most people do not succeed in their content journey. Whatever frameworks I'm giving you right now, 2,500 people have paid me 4,000 rupees to get the same frameworks. And today I'm giving it to you for absolutely free because you follow Ria Opreti. If anyone is following all the advices which you gave, how much time would it take them to reach their first 100k? In 6 months, anybody can do it 100k easily. Okay. 180 days, I call it. And I'll give you a simple math. Why 180 days? You want me to do that? You want 100k audience, 100k followers? अगर आप हमेशा से इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते थे ना, तो इस पॉडकास्ट को देखने के बाद योर जर्नी विल एंटायरली चेंज, बिकॉज जो भी इसमें बताए हुए सारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कर लेगा, आई कैन बेट दैट यू विल श्योरली ग्रो ऑन इंस्टाग्राम. जीतू ने पूरे साइंस की तरह इंस्टाग्राम ग्रोथ को समझाया, एक एक चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके, जो शायद कोई 5 साल का बच्चा भी इम्प्लीमेंट कर सकता है. एंड यू नो व्हाट, जीतू हैज डिलीटेड हिज इंस्टाग्राम अकाउंट व्हिच हैड 5 लाख फॉलोअर्स जस्ट टू प्रूव कि अगर वो फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करे तो उसको ये ग्रोथ मिल सकती है. एंड ही स्टार्टेड अनदर अकाउंट एंड दैट इज आल्सो डूइंग प्रीटी वेल. यूजुअली हर कोई बोल देता है कि एक अच्छी सी कैटेगरी चूज करो एंड फिर अच्छे हुक्स लिखो, आपकी रील वायरल हो जाएगी. बट इन्हीं दोनों बातों के पीछे बहुत सारी बातें होती है. कैटेगरी कैसे चूज करें, हुक्स कैसे लिखे, एक एक चीज आपको इस कन्वर्सेशन में पता लगेगी. सो एंजॉय दिस कन्वर्सेशन ओनली ऑन रियलिटी. So you deleted your 500k followers wala account. So the simple reason was to inspire people that you can always start from scratch. Growing an account is a science and anybody can do it. And it's not late to start content. Okay. उसके बाद I started my new account. हमारे न्यू अकाउंट के जो रेवेन्यूज़ थे, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी डिलीटेड आवर फर्स्ट अकाउंट 500 का अकाउंट, उस पर जो व्यूअरशिप थी, उस पर जो व्यूज़ आते थे, लोग जितने थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो आर रेवेन्यूज़ वेर ग्रेट. बट जब डिलीट करते तो वी हैड नो रेवेन्यूज़. सो फॉर द फर्स्ट क्वार्टर वी वर्कड ऑन द रेवेन्यू मॉडल. द रेवेन्यू दैट वी डिड ऑन 500 मतलब 5 लाख में हमारा जो रेवेन्यू आता था और जो हमारा नया अकाउंट है इसमें जो रेवेन्यू आता है, दोनों का रेवेन्यू जो है सेम है. अच्छा. सो फर्स्ट क्वार्टर वी वर्कड ऑन दैट. ओके, हम अभी जानेंगे कैसे ऐसा. ठीक है. सो यू सेड दैट ग्रोइंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट इज अ साइंस. एक्सप्लेन. When I say growing an account is a science and anybody can do it, anybody can do it. What do I mean with that is I have been watching Instagram accounts, growing Instagram accounts since like last 5 years right now. I've consulted over I don't know how many people, like 1,000 people maybe. मैं हर हफ्ते एटलीस्ट 1000 रील्स डिकोड करता हूँ अपने रूम में बैठ के. अच्छा. ठीक है. And I found few common patterns in every creator who is a successful creator. I've met creator from 0 to 10 million. Everybody has a pattern in them, and if you just replicate those patterns, those winning patterns, you can go viral. Okay. And anybody can do that, literally, and it's really easy. Have you figured out any virality pattern in my content? Yeah. What is that? So one of the key patterns that you use, I call it a celebrity effect. ठीक है. सेलिब्रिटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सो लेट्स से यू वांट टू मेक योर, कभी ऐसा हुआ है कि दैट यू पोस्ट अ रियली गुड स्क्रिप्ट, रियली गुड राइटिंग एंड रियली गुड वैल्यू, बट इट डजंट गेट व्यूज. बहुत बार होता है. सो व्हाट आई टेल पीपल इज लेट्स डू वन थिंग, डू वट एवर यू आर डूइंग प्लस सेलिब्रिटी इफेक्ट दैट यू आर यूजिंग इन योर कॉन्टेंट एंड योर वीडियोज विल गेट मोर व्यूज. ओके. नाउ व्हाट सेलिब्रिटी इफेक्ट? सो सेलिब्रिटी इफेक्ट को मैं बोलता हूँ कि यार आप किसी सेलिब्रिटी, ब्रांड, फेमस चीज़ या किसी स्टार का नाम ले लो अपने रील के फर्स्ट पार्ट में. ओके. एंड देन यू कैन इधर यूज मेटाफर जो आपको मेन कंटेंट देना है एज द बॉलीवुड स्टार, और यू कैन जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ योर स्टार. एग्जांपल देता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन लगा होगा बहुत. ठीक है. मेटाफर यूज़ करना है. हिमेश मदान की एक रील है दैट गॉट 25 मिलियन व्यूज़ व्हाइल यूजिंग द सेलिब्रिटी इफेक्ट फार्मूला. उसका हुक ऐसा था कि ऋतिक रोशन ने जो ज़िंदगी ना मिले कि दोबारा से सीखा है, वो हम सबको इस स्टोरी से समझ में आ जाएगा.
में कुछ फिश, गुरु और एक सन की स्टोरी, बच्चे की स्टोरी थी. सो व्हाट ही डिड वाज, वो जो फिश थी और वो जो फिश की स्टोरी थी, उस फिश की स्टोरी को बोलने से पहले उसे ऋतिक रोशन और ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा इसका एग्जाम्पल लिया. सो वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू वॉन्ट टू गिव, कैन यू टेक एन एग्जाम्पल फ्रॉम अ मूवी, ऑफ अ ब्रांड और ऑफ अ सेलिब्रिटी हु इज़ फेमस, Okay. and use it as example in the front part of your video. If yes, do that. Himesh ne wo kiya, he got 25 million views, which is 2.5 crore people, which is India's 2% population, Okay. just by using a hack. And in your videos आपने कई बार कहा है कि BMW ने ये गलती कर दी जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी ऑडी के सामने, राइट. फिर आपने एक वीडियो था जहाँ पे यू सेड इंडिया का सबसे बड़ा शू ब्रांड ये वाला है, नाइकी नहीं है, पूमा नहीं है, ये नहीं, एडिडास नहीं है, ये भी नहीं है. आपने नाइकी, पूमा, एडिडास जो भी नाम लिए, दिस इज़ कॉल्ड सेलिब्रिटी इफेक्ट. आपने इन सब की ऑडियंस को रेंट किया है. इसको एक और भाषा में कहते हैं रेंटिंग द ऑडियंस. मतलब नाइकी की ऑडियंस बहुत बड़ी है, ऋतिक रोशन की ऑडियंस बहुत बड़ी है, पूमा की ऑडियंस बहुत बड़ी है, हनुमान जी की ऑडियंस बहुत बड़ी है, शिव जी की ऑडियंस बहुत बड़ी है. सो व्हाट यू डू इज़ यू टेक फेमस सेलिब्रिटी नेम्स, यू टेक अ ब्रांड नेम, और यू टेक समबडी who has a big audience, and you rent their audience by taking their name in the front part of your video, first part of your video, sorry. Yep. Got it. We call it borrowed credibility. Borrowed credibility बोल दो, renting the audience बोल दो, celebrity effect बोल दो, सब सेम ही है. Okay. Yep. ठीक है. थोड़ा टेम्परेचर कम कर दो, मुझे गर्मी लग रही है. ये BTS में डालना भाई. इफ यू थिंक आपका बिजनेस कंट्रोल में है, चांसेस आर दैट इट्स नॉट. मोस्ट बिजनेसेस का ये एक एस्पेक्ट वेल मैनेज्ड एंड ट्रैक्ड नहीं होता. मैं बात कर रही हूँ सेल्स ट्रैकिंग की. मोस्ट बिजनेस ओनर एक्सेल शीट्स यूज करते हैं लीड्स ट्रैक करने के लिए, व्हाट्सएप पे फॉलोअप्स लेते हैं, ईमेल में कोटेशन स्कैटर्ड, सारी इन्फॉर्मेशन फ्रैगमेंटेड है. एक डील क्लोज करने के लिए 5 जगह चेक करना पड़ता है. एंड सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? फॉलो अप टाइमिंग. अगर क्लाइंट इंटरेस्टेड है और तुमने 2 दिन तक फॉलो अप नहीं करा तो डेफिनेटली डील किसी और के पास चली जाएगी. मैनुअल ट्रैकिंग में यही होता है, रिमाइंडर मिस हो जाता है एंड क्लाइंट स्लिप हो जाता है. प्रोफेशनल बिजनेसेस सीआरएम यूज करते हैं. ओडू सीआरएम एक प्लेटफॉर्म है जो 12 मिलियन प्लस बिजनेसेस ग्लोबली यूज करते हैं. एक डैशबोर्ड, सारी लीड्स विजिबल स्टेजेस के साथ, कॉन्टैक्टेड, क्वालिफाइड, प्रपोजल, नेगोशिएशन, वन और लॉस. लीड को एक स्टेज से दूसरे स्टेज में मूव करो, ऑटोमेटिकली फॉलोअप शेड्यूल हो जाता है, सेल्स पर्सन नोटिफाई हो जाता है. कोटेशन जनरेशन, कंपनी ब्रांडिंग के साथ प्रोफेशनल पीडीएफ्स बन जाते हैं, क्लाइंट को लिंक जाता है जहां वो डायरेक्टली साइन अप एंड पे कर सकते हैं. रिपोर्ट्स, विन लॉस रेशियो, लीड सोर्सेज, टीम परफॉर्मेंस, सब रियल टाइम. जो काम आप मैनुअली 5 प्लेटफॉर्म्स पे करो वो एक साथ एक जगह सेंट्रलाइज्ड हो जाता है. ओडू का फर्स्ट एप्लीकेशन लाइफ टाइम फ्री है विद अनलिमिटेड होस्टिंग. इफ यू आर रनिंग अ रियल बिजनेस एंड सेल्स प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करना है देन ओडू इज द वन फॉर यू. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है. अभी जैसे यू आर सेइंग दैट ग्रोइंग एन इंस्टाग्राम अकाउंट इज अ साइंस, एनीबॉडी कैन डू इट. सो लेट्स टॉक अबाउट सम इंस्टाग्राम बेसिक्स. जो डाउट्स हमेशा से एग्जिस्ट करते थे, अब भी एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी बिगनर्स होते हैं उन सबको वो डाउट्स होते हैं. ठीक है. सो आई विल आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इंस्टाग्राम. ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज जो हर किसी को होता है, इफ दे डोंट हैव एनफ रिसोर्सेज एंड इफ दे वांट टू गेट स्टार्टेड, हाउ टू डू इट? इफ दे डोंट हैव एन एडिटर, okay, if they don't have maybe a very good device to shoot, and if they don't have the context also कि क्या बनाना है, but they just know one thing कि मुझे viral होना है, so क्या strategy है? You need 2 things, the balls to start and the desire to keep going. Okay, now what do I mean with that? When I started my Instagram journey, I what did if किसी लड़की को grow करना है? See, even women's got guts, right? Yes. When I say balls, it just means Guts. I mean guts, right? So the reason I said this is because when I started my journey, I didn't even have a wall to shoot. मतलब मेरे पूरा जो घर था वो एक स्क्वायर घर था, ऐसा जैसे ये जो रूम है ना, इतना मेरा घर था. Do you have pictures? I do. चलो आप भेजना हमें. हाँ, आई हैव सेटअप. मैंने प्रॉपर पिक्चर्स जो मैंने स्टोरी पे भी पोस्ट लगा, मैं भेज दूँगा. सो इतना रूम था मेरा, और इस रूम में प्रॉब्लम क्या थी कि वी डिडंट हैव फर्नीचर. ना फर्नीचर नहीं तो हम क्या करते, सारा सामान इस नीचे रख देते थे. ठीक है. अब प्रॉब्लम क्या है, उस चक्कर में मेरे पूरे घर में यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे मम्मी काम कर रही है, इधर सामान रखा हुआ है, मैं शूट कहाँ करूँ यार. सो देन आई फाउंड हमारे जो बाथरूम की वॉल थी उसमें कुछ रखा हुआ नहीं था. सो आई आस्क्ड माय मॉम कि मम्मी बाथरूम की वॉल पे क्यों कुछ नहीं रखा आपने. एंड शी इज़ लाइक, इट्स बाथरूम वॉल, इसको यूज़ क्यों करना है, बाथरूम की वॉल है. एंड कूल, लेट्स डू वन थिंग, इसमें मेरा टेबल सेटअप लगा दो.
And she's like, Jitu, it's a bathroom wall. You shouldn't use that for your work. Work is worship, पूजा. बाथरूम के बाद में पूजा कौन करता है? मतलब जगह पूजा ना करने से अच्छा मैं कहीं तो करूँ. So let me do it. So then मैंने मेरी बाथरूम वॉल को लिया, उस पर एक टेबल लगा दिया एंड वहाँ पे मैंने एक ग्रे पोस्टर लगा दिया ताकि वो ज़्यादा लगे, ऑफ ना लगे. एंड आई स्टार्टेड शूटिंग ऑन माई बाथरूम वॉल. Okay. आई डिडंट हैड अ माइक, सो आई यूज टू टर्न ऑफ माई फ़ैन. हमारे घर में एक ही फ़ैन था. तो मॉम इज़ वर्किंग, आई एम शूटिंग. मुझे पसीने निकल रहे और पसीने दिख रहे वीडियोज़ में. ठीक है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. इफ़ यू लुक एट मिस्टर बीस्ट, ही हैड नो मनी टू इवन अफोर्ड टू गिव अवे. व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रांड डील, उसने वो पैसा लेके गिव अवे किया था. राइट. इफ़ यू गो टू टेक बर्नर्स फर्स्ट वीडियो, डूड ही लुक्स शिटी. उसने लिटरली पार्किंग लॉट में वीडियो बनाया था कोई, तो कि वो कहीं पे गाड़ी पीछे पार्क पड़ी हुई है, यहाँ पे पेड़ पूड़ है कुछ तो. ठीक है. एंड यू आर शूटिंग देयर. राइट. इफ़ यू लुक एट रणवीर लहराबादिया, उसने आई थिंक अपने कुछ इनिशियल वीडियोस पार्क में बनाए थे. हाँ, उसके इनिशियल फिटनेस वीडियोस पार्क में बने थे, इफ यू सी. राइट. सो एवरीबडी फ्रॉम ग्राउंड दे स्टार्ट रियली हॉरिबल. बट जीतू, जितने भी लोगों का आपने एग्जाम्पल दिया है वो सब ने तब ग्रो करा था जब सोशल मीडिया बहुत नया था, इंस्टाग्राम नया था, रील्स का फीचर नया था. बट अब कोई अगर उतने बेसिक से स्टार्ट करे तब क्या वो स्टैंड आउट करेंगे? क्योंकि अब तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इतना हाई क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं. कंपटीशन डेफिनेटली पहले के मुकाबले तो ज़्यादा है ही, एंड क्वालिटी भी लोगों के कंटेंट की बढ़ गई है. गॉट इट. सो जब भी मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं बहुत ही सिंपल, आई एम अ वेरी प्लेन गाय. आई टेक टू सिनेरियोज. लेट्स से आई टेक अ क्रिएटर हु हैज़ ऑल द रिसोर्सेज एंड आई टेक क्रिएटर हु डजंट हैव एनी रिसोर्सेज. ठीक है. द क्रिएटर हु डजंट हैव एनी रिसोर्सेज, कैन आई से द वेरी फर्स्ट थिंग दैट ही नीड would be some little bit of money to buy the resources, yes or no? Now let's say you don't have money for that. What can you do? The best thing is you focus on the things that you can control and do right now and start at level 1. What a lot of people do is they try to jump on the 1000th step first, which is like, I want equipments, I want cameras, I want lighting. When I met you for the very first time, you didn't have this good studio. इट वॉज वेरी कॉम्पैक्ट स्टूडियो. अच्छा, स्टूडियो था, कॉम्पैक्ट था. ऑफिस था आपका, कैबिन याद है? छोटा सा कैबिन था. टुडे यू हैव योर कैबिन अलॉन्ग विथ योर बेड, मतलब a small bedroom in it. You have 25 people working for you, right? And you have a space for that. You have your own kitchen. You have 2 podcast rooms. But imagine आप day 1 पे ये बोलते तो. So that's why I always tell people, whatever you have, use that and start. But why would I do that? It's because I'm really hungry right now. And if you're not hungry, even if you give you resources, you can't do it. जैसे मुझे अभी भी याद है जब मैं राज के साथ पहली बार काम करता फिगरिंग आउट में, ही हैड कैनॉन कैमराज. कैनॉन. वो बोलता है भाई ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, 50,000 में कैनॉन का कैमरा मिलता है, 3 उठा के लेके आ जाओ. एंड यू माइट बी वंडरिंग भाई कैमरॉन का कैमरा महंगा आता है, 50,000 नहीं है हमारे पास. ठीक है. इफ़ यू डिडंट हैड कैनॉन, टेक अ आईफोन. इफ़ यू डोंट हैव अ आईफोन, टेक योर एंड्रॉइड. It doesn't matter. I know so many influencers right now. अच्छा, अभी आपके आने से पहले I was meeting संजय कतोरिया. संजय कतोरिया on an average monthly he gets 400 million views. In total he has 3 million followers now. Okay, and this guy has went to 250 podcast. He still record from a iPhone. He still uses his mobile phone to record. What everybody had something in common. Number 1, the balls to start, and for girls, the guts to start. And number 2, the desire to keep growing. Why do I say desire? Because if a human being doesn't have enough desire, जिसको मैं hungerness भी कहता हूँ, if you are not enough hungry, you won't keep going. Got it. And if you don't have a clear desire, you can't stay consistent. Got it. Amazing motivation for all the beginners. But now let's get to the technical side. Okay. Yeah. हाँ. So this too, as I told you from the psychological point of view. Let's go to the technical point of view. What do you need exactly? Right. Correct. The very first thing that you need is you need to decide what is your goal. ठीक है. What are a few goals which people have? Should I give the roadmap on iPad? Yeah, do that. Do that. Let's say you're a beginner right now and you have no idea about Instagram and you want to grow. Simple. Step 0. Define your goal. Now when I say define your goal, what do I mean with that is, let's say you get 1 million followers. Let's say your goal is 1 million followers or you want to go 100k followers, right? ये सबका common goal होता है. Why do you want 1 million followers or why do you want 100k followers?
Now there could be multiple reasons. Jeetu, I want to sell my products. I have a business. Hey Jeetu, I want to sell courses. Hey Jeetu, maybe I want to start my own podcast channel. Jeetu, I want to build a personal brand. Or I want to get famous. I want to get famous, right? Define your goal. Why Jeetu? So let's say Jeetu, I want to sell my products. आपके products की range क्या है? जैसे one of our client came to me and he is like, Jeetu, my products ranges from $10 to $300. मतलब दुबई में काम करता था, which is equivalent to 700 rupees to 21,000 rupees. I'm like, cool, we can do mass premium for you. What do I mean with that is, मतलब हमें एक रील पे 10-10 मिलियन व्यूज़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए 1 मिलियन से 3 मिलियन व्यूज़ के बीच में. हमें मास वायरल नहीं जाना है, हमें मेक श्योर करना है कि आपके 21 हज़ार के जो प्रोडक्ट्स है वो लोग खरीदें. सो वी डिसाइडेड कि इफ़ यू वांट टू डू दैट विल टेक अ वेरी नीश ऑडियंस. ठीक है. अनदर क्लाइंट केम टू मी, शी वाज अ गट हेल्थ कोच. शी इज़ लाइक, जीतू हमारे कोचिंग का प्राइस जो है 2 लाख रुपए है. I'm like, okay, cool, you sell 1-to-1s for 2 lakhs? Yep. Let's target a very premium audience. Day 1 से हमने हाई क्वालिटी कैमराज हायर किए. Day 1 से हमने हाई क्वालिटी रील्स बनाई, एडिट्स एक्सपांड कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज हमारा गोल वैसा था. बट मेरे पास एक क्रिएटर ऐसा आया हु टोल्ड मी, जीतू मेरे प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 2000 से नीचे है. वी डिडंट फोकस ऑन क्वालिटी, वी फोकस ऑन क्वांटिटी. एंड हमारा मेन गोल जो था वो था मशीन गन स्ट्रैटेजी, विच रणवीर सेज ऑल द टाइम, विच इज़ post a lot of content in volume, right? So depending on your goals, आपकी strategy change हो जाएगी. Okay. ठीक है. Now Jeetu, I don't even know what my goal is. Cool. Share your journey to figure out your goal. If you literally have zero idea, like zero idea, I don't even know Jeetu what my goal is. The best thing that you can do today is start sharing your journey of you learning things, of you defining your goal or purpose, and share how did you got it. And then after that, you know your strategy. So the step number 1 is define your goal. Where do you want to go while using your content? So you are saying that if you don't know your goal, तो आप जो भी डेली बेसिस पे सीख रहे हो वो बस आप आकर बताओ, उधर से आपको अपना गोल समझ आ जाएगा. What do I mean with that is, if you have no idea, like zero clarity, if you're an 18-year kid right now and you don't even know what to do with your life, and you don't have any idea of what you're going to do with your life, but you want to do content creation. Hey kid, start showing your journey. Simple. Give me first 5 video ideas which that kid can create. Step 1. I read this book called Rich Dad Poor Dad and understood that in future I need to build assets. But पहले मैं सोचता था कि अगर मैं दुकान पे गल्ले पे बैठ के काम करूँगा तो मैं पैसे बना पाऊँगा. But hey guys, I'm gonna focus on building assets. Rule number 1. Rule number 2. Guys, I watched this podcast from Raj Shamani with, take a famous name, Mr. Beast. And I understood the purple cow strategy, which means आपका content जो है वो unique होना चाहिए तो ही वो वायरल जाएगा. And hence, I'm gonna learn more about how do you make your content interesting or maybe stand out in between of all the white cows and make it a purple cow. Well, if you are doing the same, let me know your thoughts in the comment section. Okay, nice. Right? The third थोड़ा interesting देता हूँ. Guys, I felt overwhelmed today because I have no idea what I'm doing in my life. I have no idea what is my goal. I'm unemployed and I'm fucked right now, and I don't know what to do. Millions will relate with it. Yeah, but is a subconscious statement. Acha, okay. In case you don't know, I have also learned NLP. I'm an NLP practitioner, right? So, but in NLP is a subconscious word. But के बाद आप जो भी लगाओगे उसका impact बहुत ज़्यादा होगा. Example. Let's say I take this red pen. I simply say, Ria, this red pen writes really good, but smells shit. Instead, I say, Ria, this red pen smells really shit, but writes really good. But के बाद जो भी बोलोगे उसका impact बढ़ गया. Correct. So now what you do is, आप अपना जो negative part है उसको first part में रखो जो लोग relate कर सकते हैं. Why I said negative? There are only 2 things in this world, positive and relative. You got it? Negative is always relative. You got it? Yeah. So that's why I told, I'm fucked, I'm this and that in the first part. But does that mean I'm gonna quit? Hey, no. Does that mean I'm not gonna work? Hey, no. So what I'm gonna do? I'm gonna learn, I'm gonna figure out, and I'm gonna keep going even when I don't know. I don't have confidence, but I will still do it. I don't have courage, but I will still do it. I don't have clarity, but I will still do it. Hey, a reel. See, it's a reel right now. Now, Jeetu,
आपने रील तो दे दिया, बट वॉट वॉज द फॉर्मेट बिहाइंड दैट? हाउ डिड यू थॉट, हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन दैट दिस शुड बी अ रील? टेक माई टेम्पलेट. What you can do is, the first part, always share your relatable moments of downfall. मतलब मे बी व्हेन आई वाज इन स्कूल इन 9th स्टैंडर्ड स्टेज पे खड़े होकर मेरे साथ ये हुआ, yes, मेरे को बहुत डर लगा. yes, right, दैट डे बट दैट डे आई रियलाइज समथिंग yeah. गुड. जो भी अच्छा आप बता सकते हो उसके बाद. So this is what you do. You take first, अगर आपको एक चीज़ बतानी है लोगों को, simply share what you are feeling. अच्छा, तो मैं एक और हैक देता हूँ. Whenever you want people to cry, I will tell you one thing. If you can make people cry on your videos, or if you can make people feel heavy in your videos, they will feel emotional with you. ठीक है? Now Jitu, how do you do that? Always define the situation in a very detailed manner. If you want to ignite emotions in your video on a very hard manner, do you want to do that? Should I give a hack for that? यस. Okay. If you want to do that, simply define detail. Example. जब मैं पहली बार स्टेज पे गया था, तो मेरी जो ऑडियंस थी, दिस इज़ रियल स्टोरी, ओके, जब मेरी जो ऑडियंस थी, वो ऑडियंस ना 20 लाख रुपए दे के उस इवेंट में आई थी, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में लाख रुपए नहीं दिखाए. ठीक है? और मैं इन्वाइटेड एज ए स्पीकर फॉर दिस इवेंट. जब मुझे पहली बार ये बोला कॉल पे, मुझे जो बंदा वो बोल रहा है कि ऐसे ऐसे ऑडियंस है, मेरी फट रही है भाई साहब, मुझे ना बोलना है, मेरे पैर काँप रहे हैं. आई सेड येस, आई वेंट टू द इवेंट वहाँ पे चल रहा है, मेरा नाम आने वाला है, एंड मेरा नाम आने से 30 सेकंड पहले मेरे पैर काँप रहे हैं, मेरी हार्ट बीट फास्ट हो रही है, मुझे रोना आ रहा है, मेरी आंखें लाल हो रही है, और ये सब मेरे साथ हो रहा है. Not just that, I literally felt like running from that place because I didn't want to speak in front of those 100 people who paid 20 lakh rupees, because I was not feeling that I'm enough to speak in front of these people. जब मैंने बोला मेरे हाथ काँप रहे, जब मैंने बोला मेरे पैर काँप रहे, जब मैंने बोला मेरे हार्ट बीट फास्ट हो रही है, जो डिटेल थी ना, इस मोमेंट पे लोगों के साथ ही होगा, and they would able to connect with me, or maybe they would feel those emotions in their body, because here and there, somewhere and there, even they had went to a phase जहाँ पे उनका हार्ट बीट फास्ट था, पैर काँप रहे थे, हाथ काँप रहे थे, रोने वाले थे और भागने वाले थे. करेक्ट. यस. जब मैंने ये 5 चीज़ों को डिटेल में बताया, मैं एक चीज़ बोल सकता, मेरी फट रही थी, लेट्स से, मतलब थोड़ी सी अलग लैंग्वेज, बट मैं ये बोलता नो, इंस्टेड ऑफ मेरी फट रही थी, मैं ये 5 चीज़ें बोलूँगा जो मेरे फियर को डिफाइन करती है. क्या फट रही थी जी, तो क्या था वहाँ पे, ये 5 चीज़ें ब्रो हो रही थी. सो यू कैन ऐड डिटेल. So when you want to share relatable moments of you in a very basic environment, or maybe like कि भाई जीतू मैं तो अभी तक अपनी जर्नी स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मैं कैसे लोगों में इमोशन से कनेक्ट करूँ. Do you know the best part? Do you know the best thing that you can do right now is you can make people relatable with you. Tell me this thing. जैसे कि ऐसी रील्स बना सकते हो आप कि सोशल मीडिया पे कोई गाड़ी ले रहा है, किसी के 4 मिलियन फॉलोअर्स हो रहे हैं, किसी की नौकरी लग रही है, किसी की शादी हो रही है. मेरी लाइफ में तो ये सब कुछ नहीं हो रहा. मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है. बट हाँ, बाय द वे, सो आई फॉलो दिस टेम्पलेट. अच्छा, चलो मैं तुम्हें एक वायरल रील का टेम्पलेट देता हूँ आज. ठीक है? यू टेक अ नेगेटिव सिनेरियो विच इज़ सुपर रिलेटेबल, पुट इट इन द फर्स्ट पार्ट, एड अ बट, एंड देन यू गिव द सोल्यूशन, और यू पुट द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. एज आई टोल्ड यू, ये जो टेम्पलेट हम फॉलो करते हैं, राइट, एंड ऑलवेज डू वन थिंग. जो नेगेटिव वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट, राइट 4 to 5 थिंग्स दैट आर हाईली रिलेटेबल. एग्जाम्पल, जॉब नीश में करना है, सिंपल. मेरे मैनेजर ने मुझे इतनी गालियाँ दी आज कि भाई साहब मुझे लिटरली उसको थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, बट मैंने नहीं किया. क्यों? मेरी औकात नहीं है, एंड आई नो आई विल हैव टू वर्क. बट गाइस, बट वन डे जब मैं सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा, मैं अपना स्टैंड लूँगा, लेट्स से. और थोड़ा और अच्छा करना है अगर, सी आई एम नॉट अ जॉब गाय, आई डोंट नो, बट मैं तो इसको और अच्छे से रिफाइन कर देता हूँ. गाइस, टुडे माई मैनेजर शाउटेड एट मी सो मच दैट वाज फक्ड, बट मैं कुछ बोल नहीं पाया. मैं ऑफिस से बाहर आया, मैंने सिगरेट निकाली, मैंने सुट्टा पिया, और सारा गुस्सा सुट्टे पे निकाल दिया. मेरे 4 दोस्त आए, सबके सामने बुराई की. बट देन आई रियलाइज्ड यार, कब तक ये ज़िंदगी जीऊँगा? कब तक मैं अपने मैनेजर की सुनूंगा? क्यों? क्योंकि मुझे पैसे कमाने. क्या मैं अपनी रिस्पेक्ट पैसों से तोड़ सकता हूँ? एंड इन दैट मोमेंट आई वाज लाइक नो. आई वेंट टू माई मैनेजर, आई रिजाइंड.
So you added the negative part, which was highly relatable. Do you know how many people smoke just because of the stress in the corporate world? Correct, yes. Right, and that's where you'll find all the pantapris under corporate world. Right, highly relatable scenario and highly negative, by the way. So you put it in the first part, but next part, which is amazing. So आप ये template ले सकते हो. It's a viral little template that we give out to clients. But yeah. The conclusion was कि आप अपनी journey share कर सकते हो that we were talking about. Once you do that, for anybody who knows his goals, let's say you're a business owner, you're like, Jeetu, I have products and maybe we want to sell our products. Maybe we want to expand our sales. Let's say you're not a product, you don't have a product and you want to build a product. Cool. You want to get clients. Cool. You want to get brand deals. Cool. Whatever is your goal, just write that goal first. 1, 2. Step zero. Step 0. Step 1, choose the market. What do I mean with that is, according to your goal, what do you think? What type of audience you would love to attract? What type of market you would love to attract? Example, let's say my goal is simple. Hey buddy, I wanna do brand deals. क्योंकि सबका गोल यही होता है कि जीतू देखो इन्फ्लुएंसर क्यों बनना है, क्योंकि भाई अभी मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं है. लेट्स से मेरे को इन्फ्लुएंसर बन के फेमस तो होना ही होना है, बट मुझे पैसे भी कमाने हैं. आई डोंट हैव एनी ऑफ माई प्रोडक्ट, but yeah, I can do brand deals, right? I'm like, yeah, you can do brand deals. Cool. Let's do one thing. When you say that you want to do brand deals, what type of brands you would love to work with? Hey Jeetu, I have no idea. Cool. What can you give to people? मतलब आप लोगों को क्या दे सकते हो? अब देने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ टैंजिबल देना है. देने का मतलब सिंपल ये है कि तुम किस फॉर्म में वैल्यू दे सकते हो. Let's say you get confused with that. Cool. Let's go one level below. What is something? So if I give you a mic right now, what is something that you can't stop talking about? If I put you in a room right now of 5 people, who are those 5 people gonna be, and what will you talk about? Example, if you ask me, Jeetu, कौन से 5 लोग बिठाऊं? Put me with content creators, please. And what would you talk about? Instagram all day long, YouTube all day long, content strategy all day long. And I won't stop. Right? So when you say that Jeetu, I want to do brand deals, but I have no idea what can I give. Cool. Simply put yourself into a scenario where you have the mic and you have 5 people along with you. Who do you think you will want in those 5 people? Number 2 is, what's something that you can't stop talking about? Now let's say you get a category of, Jeetu, I can't stop talking about tech. Let's say that Jeetu, I'm very interested in tech. I don't have tech products, but मुझे gadgets fascinate करते हैं, मुझे नई features fascinate करते हैं, मुझे technology के बारे में जानने में मजा आता है. Let's say that. Cool. Research about that. Maybe you love reading books, so you can say, I can't stop talking about books. Yep. And then you can create content around books. I read this book and I learned this. I read this book, I learned this. 5 books recommendation for entrepreneurs, 5 book recommendation for creators. So everything around books. Like I saw a few pages, someone was very much fascinated with perfumes. So, Yep. So that girl has built, I guess, 300k following just by telling about different perfumes. You know, this perfume I wore this day. Yeah. That guy couldn't stop thinking about me after that because of that perfume. Or maybe ये 3 perfume अगर आप student हो आप तो use करो. मतलब perfume के around she created around 500 videos, which is amazing. Wow. See, I'll give you one more example. बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे a few girls love to talk about makeup. Or clothes, or how to style outfits. So whatever you want. Yep. Whatever you you can't can- stop talking about. Yes. Basically, you're a fast learner. ठीक है? You got it? Yes. I'll put the questions on the iPad screen, which is what you can't stop talking about. That's the question that you need to ask. And second is, what type of people you would love. What type of people? Guys, my handwriting is bad, so forgive me for that. What type of people you would love in that room? ठीक है? And now those people that you would love to be in that room are nothing but your market, which is what my first question to you is. That choose your market. Let's say आपने बोला reading, right? Who is my market? Readers? Yes. People who want to grow in their life?
नाउ रीडर्स में भी और डिफाइन कर सकते हो दैट आई वॉन्ट टू हैव, लेट्स से जैसे मुझे आई एम नॉट फैसिनेटेड बाय फिक्शन, ठीक है. सो यू सिंपली आस्क योरसेल्फ दैट आई लव रीडिंग बट आई लव रीडिंग फिक्शन बुक्स. सिंपल भाई, स्टोरियाज पढ़ो और स्टोरियाँ सुनाओ. सो आई गिव यू दिस अकाउंट. एक अकाउंट मैं नाम भूल गया, एक अकाउंट है. इस बंदे को ना मूवीज़ बहुत पसंद है और इसने बहुत मूवीज़ देखी है, बहुत. ये कुछ नहीं करते, बहुत इंटेंस सिनेरियो लेता है मूवीज़ के, इसमें घोस्ट है या फिर कोई बहुत ही मिस्ट्री चीज़ें हैं और ना उसको बहुत इंटेंसली दिखाता है और लास्ट में बोलता है इस मूवी का नाम ये है, जाके देख लो. सो नाउ यू डिफाइन. सिंपल एज मुझे गाने सुनना पसंद है तो गानों के लिरिक्स को ब्रेक डाउन करो. कितने सारे ऐसे पेजेस है जो करते हैं. See, I give you the framework, you have ideas right now. So you choose your market. When you choose your market, now you simply think of the second step. So step 0 is basically that you simply think about G2, what's my goal? You define your goal. Step 2 is you choose your market. And step 2 is simply your niche. Also, you can also, like I saw a lady, she was creating content. She lost her child to bullying. Oh. Okay, so she started creating content. She has this username internet ki mummy. So now because she does not have her own son, so she has made whole Instagram उनके बच्चे. Wow. And she give experiences about it कि बच्चों ये करना है, ये नहीं करना है, आज मैंने ये करा. And I think she might be a 50-year-old woman and she is creating content and giving advices. तो उनकी लाइफ के एक इंसिडेंट को या एक मेजर चीज़ को उन्होंने अपना पूरा कंटेंट उसके अराउंड बना लिया. I'll put the framework here. Sorry to interrupt you. The 2 psychological needs I told you, right? The 2 psychological things I told you. Desire to start, the balls to start and desire to continue. She had the balls to start. She had a desire. कि my son went away and my only desire is मुझे नहीं चाहिए कि बाकी बच्चे ऐसा हो. Correct. And that desire started her content. Did she had a good background? Was she young enough? No. She was old enough. She had no idea about content, but she did it because she had a crazy desire. She was hungry for it, and she had a strong reason. No amount of resources can actually beat the desire or the hungriness that you have. कुछ नहीं होना भी बहुत कुछ होना है. Yes. कुछ नहीं होना is a relatable thing. It's a relatable thing. By the way, I'll tell you one thing. Okay. A lot of people think that being successful is the best thing to do, but no. Being broke is the most relatable thing for people. I'll tell you something. I'm a 21-year guy. Okay. I make 7 figures, let's say. My mom is retired. I literally have a 2 BHK home just for me to work. Right. I have good team. I meet people who have like 100 crore worth of value. Is this relatable? This is not relatable. I'm super hateable by the way now. वो तो है. Sometimes I also feel I'll create content that आज टीम में ये इश्यूज हुए, आज मैं ऑफिस आई तो ये हुआ. बट फिर मुझे वही लगा ये कंटेंट ज़्यादा लोगों से रिलेटेबल नहीं है बिकॉज मैक्सिमम लोग आर डूइंग जॉब्स. Yes. तो अगर मेरे ही ऑफिस में कोई टीम मेंबर बनाएगा तो वो रिलेटेबल हो जाएगा. Now hear me out. I will put the framework in what you are doing. ठीक है. You simply ask yourself who is your audience. You choose your market. Who was your market? People who do jobs. And then you thought, okay, if this is my market, इनको ये समझ में नहीं आएगा. एंड दैट्स हाउ यू चूज योर टॉपिक्स, व्हिच इज माय नेक्स्ट स्टेप. बताऊंगा कैसे. हाँ. एंड ये तो इन जनरल लाइफ में भी होता है जब आपने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं करा होता है या आप कुछ करने की चाहत में होते हो, तब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं बिकॉज दे रिलेट विद यू. एंड द मोमेंट यू डू समथिंग एक्सेप्शनल, they start hating you because now you're unrelatable to them. You're also, it's not just about it is a big part by the way, but it's also that some people do feel envy of the people who are successful. So and if you're a creator and watching this, let me tell you, at some point of time you will get hate and you can't stop that, and you'll be lonely also. We'll talk about that chapter. It's a chapter I think every entrepreneur goes through. But let's come back to the topic for our audience. I just wrote it on my story a few days back. The higher the pedestal, the deeper the wounds. Oh, that's somewhat true by the way. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि the higher standards that you put for yourself, the more sacrifices that you will need to make for yourself. ऐसे higher standards का मतलब है कि मुझे जैसे I feel broke when I make 10 lakhs a month. So I've set my standards so high कि मुझे ब्रोक फील होता है 10 लाख पे, एंड हेंस आई सैक्रिफाइस अ लॉट. नहीं किया ना अब तक सब्सक्राइब, नहीं मानी ना बात,
क्यों इतने अच्छी कन्वर्सेशन के बीच में हो? ऐसे इंस्टाग्राम से रिलेटेड बहुत सारे पॉडकास्ट आई विल कीप ऑन डूइंग, इसलिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग द कन्वर्सेशन. So the step 2 is you find your niche. But Jitu, what's the difference between niche and market? Simple. Let's say your markets that you want to choose or you want to target busy professionals. Sorry, one second. ठीक है, मैंने just example लिया ऐसा कि भाई जीतू, I wanna target busy professionals. Your niche could be health. So you teach health to whom? Busy professionals. Why? Because they don't have enough time. Okay. So your market is busy professionals, your niche is health. अब हेल्थ के अंदर भी हो सकता है शायद, मतलब आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, बट हो सकता है आप न्यूट्रिशन ये करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, या डाइट, यू न्यूट्रिशनिस्ट, कूल, गिव डाइट प्लान्स टू होम? टू मे बी बिजी प्रोफेशनल्स, टू मे बी एक्टर्स. डू यू नो फिटनेस ट्रेनर्स जस्ट फॉर एक्टर्स? They like, we just train actors. I'm like, okay. One of my friend is a yoga trainer for celebrities. Is a Yoga trainer for celebrities. So he chooses his market and is niched. So third step comes down to niche. Now niche is a very common problem. ठीक है. By the way, I don't believe in the concept of niche because niche एक time बाद niche नहीं रहता, वो बड़ा बन जाता है. But we'll talk about that also. Okay. ठीक है. So but first day you select your niche. How do you do that, Jeetu? Very simple. If any given point in your life you face a problem and you have to tackle that problem, can I say choosing your niche is a problem? Write down the framework. I call it as the second step framework. ठीक है. What's a second step framework? Which means anywhere in your life you get a problem, think about the second step first. Which means, let's say you choose a niche as health, market as actors. ठीक है. And you complete your goal of reaching 100,000 followers. What now? What's the second step? Jitu, the second step could be, I need to create a program for these people, or I will attract actors who want to get healthy, who want to get in shape. Okay. That's the second step, right? Would you love to do that? If the answer is yes, can you do that? If the answer is yes, go for it. If the answer is no, don't go for it. Example, Give example of when we cannot go for it. Yeah. So जैसे I love philosophical stuff. Okay. I love psychology and I am an NLP practitioner. Okay. Expert नहीं हूँ guys. Practitioner हूँ, मैं practice करता हूँ. If I talk tomorrow about NLP, what will happen? Can I say, when I say NLP का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग. इसका मतलब सिंपल से ये होता है कि if you are depressed or if you want to do something but you have issues in your mindset, we can change that. Simple. Got it. ठीक है. Now, if I talk about NLP or if I talk about my hobbies in my content, what will happen is I will attract people who are depressed or maybe who want to learn psychology. Can I sell something to them? The answer is no. Do I have a product where I can teach people how do you come out of this? The answer is no. Do I want to do that? The answer is no. Should I do that? The answer is no. But I do love content, I do love marketing. Do I have a product for that? Yep. Would I love to sell it to those people? Yes. Would I love to cater this type of customers? Yes. The answer is yes. So you think about the second step first. Got it. ठीक है कि जीतू, मैंने 100K फॉलोअर्स कर लिए, 1 मिलियन हो चुके हैं, अब ये होने वाला है. I'm like, would you love to do that? No. Cool, don't do it. हाँ, and I guess that is a major problem because people generally think this way, मुझे डॉक्टर बनना है. हाँ. बट डॉक्टर बनने के बाद मेरा डेली स्केड्यूल कैसा होगा? क्या मेरे को सर्जरीज करना पसंद है? क्या मैं इतनी सारी दवाइयों के नाम याद रख सकता हूँ? क्या अगर मेरे सामने कोई दुखी पेशेंट आता है तो क्या मेरी इतनी मेंटल कैपेसिटी है कि मैं उसको डील करके घर में चैन से सो पाऊँ? उसके बाद भी क्या मैं इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल कर सकता हूँ? सो पीपल सी द पिक्चर बट नॉट द पिक्सल्स. I like that. Yep. बट वी शुड फोकस मोर ऑन द पिक्सल्स. Yep. दैट उसके बाद क्या होगा? जैसे जस्ट व्हाट यू सेड The second step. कि हाँ कि अगर मैं ये बन जाऊंगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? Yeah. फिर क्या होगा? क्या मैं इनको ये बेच पाऊंगा? क्या ये मेरे से ये खरीदेंगे? क्या मैं अपनी सेल्स स्केल कर पाऊंगा? क्या want to do इतने that? क्या इतने रेवेन्यू से मेरा ये जो मेरे आगे के गोल्स हैं वो पूरे हो जाएंगे? I told you you're a fast learner. Once you do that, ठीक है, मैं कौन सा स्टेप पे था? सेकंड स्टेप नीश. हाँ, थर्ड स्टेप बेसिकली. ठीक है,
थर्ड स्टेप इज यू राइट 2 थिंग्स. नंबर 1, राइट डाउन. अच्छा, मैं इसको बोलता हूँ द ट्राइब फ्रेमवर्क. एवरीबडी यू कैन राइट दिस डाउन. द ट्राइब फ्रेमवर्क. What are you telling me now? द थर्ड स्टेप. Third step. After selecting the niche, how to get started? हाँ. Okay. अच्छा, मैं एक और चीज़ बोलना भूल गया. हाउ डू यू सिलेक्ट योर नीश में एक चीज़ और होती है दैट जीतू मेरे पास ना 2 टॉपिक्स है और मेरे को दोनों बहुत पसंद है. कभी सुना है प्रॉब्लम? हाँ, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम. तो मेरे पास ना लोग आते हैं. आई स्टिल रिमेंबर अ CA गर्ल केम टू मी. शी इज़ वेरी स्मार्ट. ठीक है, शी वॉज वेरी स्मार्ट. शी वॉज अ CA. Very hard-working girl. She was literally owning a business, a clothing business by the way, for last 5 years, and she was helping women to build their clothing business. तो अब फाइनेंस करूँ, क्लोथिंग करूँ. तो she came to me and she's like, Jeetu, I'm literally confused right now. Should I create content around finance or should I create content around CA? Or should I create content for this women's? और उसने और भी मुझे एग्जांपल दिए. She is like, should I create content around psychology because I love that too? Should I create content around 2-3 things she gave more? I also love beauty, makeup, and I'm like, cool. Let's do simple. Let's do one thing. Hey, write down all the niches you want to go for. Okay. ठीक है, मैं ट्राई फ्रेमवर्क से पहले ये बता देता हूँ. Oops, 1 second, let me just vanish this off. So again, yeah, let's say you have 4 niches, I would say. ठीक है, बहुत लोग Like हैं तो हमने 2 इसके होते हैं. लिए डिसाइड करा. हाँ, कि बहुत लोग तो 2 ही होते हैं मेजरली, बट कुछ लोग होते हैं जिनके 4 भी होते हैं. कि जो तो मेरे पास बहुत आइडियाज है ना, आई एम इंटरेस्टेड इन लॉट ऑफ थिंग्स. कूल स्टफ बड़ी, नो स्ट्रेस, विल सॉर्ट इट आउट. मैं इसको बोलता हूँ राइट दिस डाउन. हाँ, राइट दिस डाउन. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज एलिमिनेशन. Okay. ठीक है, थिंक अबाउट दिस. आउट ऑफ दिस 4 niches, sorry, if you had to eliminate one thing right now, what would you choose? The very first thing. Whatever comes to your mind, put it off. Okay. बिकॉज अगर आपने बोला है कि यार इन 4 में से तो मैं यही निकालूंगा सबसे पहले, वो काम की नहीं है. ठीक है, फिर बाकी 3 का क्या करना है? हाँ, यू डू कॉइन फ्लिप. Okay. अब जीतू कॉइन फ्लिप लुक्स लाइक अ रिस्की स्ट्रैटेजी. कूल, आई विल गिव यू अ प्रॉपर डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क. वैसे बाय द वे ये फ्रेमवर्क के लिए मैं चार्ज करता हूँ एंड आई टीच दिस इन माई 3 days, बट बिकॉज इट्स रिया एंड शी इज़ माई गुड फ्रेंड, it goes to your audience for completely free. You simply take yourself to a box. What's that box? You simply ask yourself multiple questions. It's called self-reflection. Okay. ठीक है? The number one thing that you ask yourself is, that I told you on the very first part, what is something that you can't stop talking about? Which means, what are you passionate about? Number 2, whatever you are passionate about, how can you make profits out of it? And number 3, whatever is making profits, how can you convert that into a profession? The 3 P's I call it of niche, right? So जो भी आप चीज़ के बारे में passionate हो, can it be converted into profits? And can those profits become a profession for you? That's the letter that you ask yourself. Okay. And now you have your own niche. At the same time, you simply create a column in an Excel sheet and you write your 1, 2, 3, 4 things. ठीक है? And you simply ask yourself, rate your skill out of 10. Step number 1, rate your skill. Let's say you are interested into fitness. In fitness, if you ask me, 10 out of I have 3 skills. Okay. Let's say second topic is Instagram. In Instagram, out of 10, I have 9. Psychology, I would say 7. Fourth, I would take Rubik's Cube. I love Rubik's Cube also. Or chess, I will take 2. So rate your skill, first part. Second part, rate the need in the market. मतलब क्या इस टॉपिक की मार्केट में नीड है? फर्स्ट पार्ट आई टोल्ड यू, फिटनेस, राइट? बहुत नीड है भाई. आउट ऑफ 10, 10 on 10 नीड है. इंस्टाग्राम 10 on 10 नीड है. साइकोलॉजी ऑब्वियसली नीड है. रूबिक्स क्यूब नो. इट्स नॉट अ नीड, इट्स अ वांट, इट्स अ हॉबी. कूल है नीड मार्केट में? नॉट रियली, बट आई कुड से 3. देन once you know the need, once you know the skill, then you ask yourself the simple question that Jeetu, whatever things that I have taken, imagine a scenario. It's a random scenario. It's not true, by the way. I call this a 2 AM method. ठीक है, 2 AM मेथड. मतलब क्या होता है कि इमेजिन दिस, आप पूरे दिन अपने बॉस से तंग आ चुके हो भाई साहब काम करके, रात को घर पे आते हो और बीवी के साथ झगड़ा हो जाता है. दिन में तुम्हें जो मीटिंग्स करनी थी वो मीटिंग्स कैंसिल हो जाती है और तुम्हारा जो प्रमोशन वाला था वो प्रमोशन खत्म हो जाता है, मतलब तुम्हें प्रमोशन मिलता नहीं बेसिकली. और लेट्स से यूर स्टूडेंट, तो जो तुम्हारे बंदे से तुम्हारा झगड़ा हो चुका होता है, या अगर सिंगल हो तो तुम्हारी क्रश तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रही है. टेक रैंडम सिनेरियोज विच आर वेरी नेगेटिव.
ओके एंड तुम्हारे साथ पूरे दिन में वो नेगेटिव सिनेरियोज होते जा रहे हैं एंड रात में तुम्हारे घर वालों से झगड़ा हो चुका है एंड यू वांट टू क्राई एट योर बेड राइट नाउ एंड यू डोंट वांट टू मीट पीपल दैट इज हैपनिंग एंड रात को 2 बजे तुम्हें नींद नहीं आ रही है. एट दैट टाइम इफ समबडी कम्स डाउन टू यू एंड टॉक्स अबाउट दैट टॉपिक वुड यू बी स्लाइटली इंटरेस्टेड टू इवन ओपन अप? If you come to me at 2 a.m. after this horrible day, I won't give a fuck about fitness. 0 I will write. I'm like, I don't want to know my TSH levels and I don't even want to increase my hemoglobin levels or I don't want to have a body like Hrithik Roshan. No, fuck off. ठीक है? 2, Instagram. See, I'm not interested but कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं कल सुबह बात कर लूँगा. मेरे मुँह से ये निकलेगा. Which means I will be little open to listen to you. So yes, the answer is over here. Yes. Yes, I will do that. Psychology, the answer is yes, but depends on what he says. Instagram, whatever you say, मैं सुन लूँगा तुम्हारी बात. साइकोलॉजी पे तुम्हारा बहुत बड़ा कुछ रोना लंबा चौना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आई विल इग्नोर यू. बट फ्यू टाइम्स आई वाज लाइक ठीक है यार, मैंने रिलेट किया है, आजा भाई तू भी है, अपन बात कर लेंगे यार, तू तो अपना ही बंदा है. So I'm little dicey. if in a room full of people someone is discussing something and you hear the word Instagram, तो क्या आपके अंदर वो अंदर से आता है मेरे को जवाब देना है? I know this better. I know this better. Yeah, that's what we talked in the first part. Na? कि if I put you in your room, would you be able to take a topic? So yes. But again, 50-50 I am dicey over here, but मैं कर सकता हूँ, which means I want to do it, but because it's not making profits for me, I am not doing it. Something is stopping me. Rubik's Cube, hell no, I don't want to talk about it, and please do not bring that to me at 2 a.m. in the night. ये कर लिया. लास्ट में सेकेंड स्टेप मेथड जो मैंने आपको पहले बोला था, पुट दैट सेकेंड स्टेप मेथड हियर कि जीतू, अगर मैं लेट्स से फिटनेस, मैंने कहा था ना फिटनेस, यहाँ पे अगर मैं फिटनेस लेता हूँ, व्हाट वुड बी द सेकंड स्टेप? मेरे पास क्लाइंट्स हैं जिनको PCOD है, PCOS है, या फिर लेट्स से मेल आएंगे जिनको मे बी वेट लॉस, वेट गेन करना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, या फिर कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनको स्किन केयर इशूज, वट एवर कुड बी द इशू और प्रॉब्लम वुड बी, तुम्हें वो सॉल्व करनी है. दैट्स द सेकंड स्टेप. दैट्स हाउ यू विल मेक मनी. कैन यू डू दैट? नो, डोंट डू दैट. लेट्स से जीतू मेरे पास कोई क्लाइंट्स नहीं. जैसे बहुत लोग बोलेंगे जीतू मुझे तो ब्रांड डील्स करनी है, तो मुझे क्लाइंट से डील नहीं करना, मैं क्या सोचूं? सिंपल, थिंक अबाउट दिस कि जब आप 1 लाख 1 मिलियन पे ग्रो कर जाओगे, कैन आई से कंटेंट क्रिएशन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. So would you be interested in going deep into that topic, researching every single day and sharing value and meeting and connecting with those people? If the answer is yes, go for it. Second step, right? Now, if your second step is not customers, no worries, I give you another situation. If you are somebody who have customers, simply think about, would you love catering? Okay? This type of customers. If the answer is yes, then do it. If the answer is no, then don't do it. Okay. Just I love catering to customers who are creators or who want to become creators. Hormozi would love to help people who are into business. He is like, I want to build businesses and I want to help businesses. Same thing goes for Raj Shumani. He loves business owners. I love creators for my specific reason because I love these guys, right? Hence, I would choose that category. Once you do this activity, after that, you will come to 1 or 2 things that you would love to take on out of your 10 to 15 things. If you have like a lot of things, simply do this activity, ask this question to yourself, create this diagram or table or Excel sheet, and then boom, you will be done. ठीक है, let's move on to the next step. Yep. And once you do all of this, हाँ, इसके बाद आप करते हो अपना, once you figure out your niche, 1 second. So first I told you 0, 1, 2, and now the step 3 is called the tribe framework. ठीक है, अब मैं तुम्हें पूरा फ्रेमवर्क नहीं दूंगा बिकॉज बहुत बड़ा है, बट आई विल गिव यू अ शॉर्ट फ्रेमवर्क दैट आई फॉलो फॉर मी एंड फॉर एवरी क्रिएटर दैट कम्स टू मी, राइट? यू सिंपली थिंक अबाउट, you simply think about who are you going to attract and who do you want to attract. That is your tribe. Step 1 is you simply ask yourself who is your tribe. Very simple question, right? कि मेरी ऑडियंस है कौन भाई? Okay. जो अपने मार्केट चूज के वापस समझ में आ जाएगा, राइट? स्टेप 2 इज यू सिंपली आस्क योरसेल्फ व्हाट इज देयर करंट सिचुएशन और करंट स्टेट. सिचुएशन और स्टेट मतलब व्हाट इज द करंट सिचुएशन? लेट्स से योर niche is tech. करंट सिचुएशन क्या है? दे डोंट हैव क्लैरिटी अबाउट मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, मुझे कन्फ्यूजन है अबाउट व्हाट प्रोडक्ट शुड आई गो फॉर, मुझे मेरा बजट इतना है बट मुझे इतने बजट में कुछ मिल नहीं रहा है.
What's the desired situation? This is the current situation. Now you think about the desired situation. Now current situation एक चीज़ नहीं होती और it could be 1,000 things. So you create a list of all the things that's happening in their life right now. ठीक है, जैसे मेरी ऑडियंस की प्रॉब्लम क्या होती है, करंट सिचुएशन बोल मेरी ऑडियंस की, दे आर कन्फ्यूज व्हाट नीड्स टू चूज, दे आर कन्फ्यूज व्हाट मार्केट टू चूज, दे डोंट नो व्हाट टॉपिक्स टू क्रिएट, दे आर हेल कन्फ्यूज राइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई चूज द करंट सिचुएशन. They right now they are not famous, nobody knows them, they want to build a business but they're not able to. I'll write all of their current situation. Question 3 would be, I will write all their desired situation. They want to go famous, they want to do a lot of podcasts, they want to speak to their own events, or maybe they want to get invited as a guest speaker by other people in other events. They want to speak in front of thousands of people. They want to make a lot of money. They want to come to my podcast. They want to come to Reality's podcast, etc., etc. This is the desired situation. 4 is, you simply ask yourself what's stopping them to go from the current situation to desired situation. कुछ लोग इसको problem कहते हैं, problems कहते हैं, और कुछ लोग इसको struggle कहते हैं. Whatever you are comfortable, you just write it down. Okay. Write at least 5 things. Right? Step 5 is simply you select topics basis on the activity you did above. कि भाई उनकी करंट सिचुएशन क्या है, उनकी डिजायर्ड सिचुएशन क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है. ये सब जब आप बार बार करोगे ना तो आप अपने ऊपर से अपने आप को छोड़ोगे और अपनी ऑडियंस को पकड़ लोगे अब. एंड द स्टेप 5 इज यू सिलेक्ट टॉपिक्स दैट पीपल वांट्स टू हियर, दैट पीपल वांट्स टू नो एंड दैट पीपल वुड लव टू नो. एंड स्टेप 6 विच इज लास्ट नॉट स्टेप्स करते या सिंपल, सॉरी. वंस यू डू दिस यू एक्चुअली नो योर ट्राइब. अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ पे जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं, दिस आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस दैट एवरीबडी शुड आस्क. Once you do this, my 4th step that I tell everybody is just start. Like you literally did a lot of things, by the way. 95% लोगों से आप ज़्यादा आगे हो the moment you know these 3 steps. These 3 steps are very powerful, by the way. You know, जैसे ये सब you're telling, I think it's really useful for people who are really confused. But if I honestly tell you my journey, I never thought of all of this. I just started. So even if you start from step 4, you didn't have resources, but you started because you had a desire. So when you have a desire, you will find resources. All these people had a desire. Many people want to take informed decisions. Many people want to do all the R&D before starting. It's just about different kinds of people. So I am someone who will start and then learn. But I think I'll tell you one thing. You started. You didn't know all of this. You were unconsciously following all of this. Yes, right. गलती से तुम unconsciously follow कर रहे थे. Whatever you told, by the way, everything that you were telling me, I was putting all of that into my frameworks. So you are technically doing all the things that I told to you right now in your journey unconsciously. Correct. Yes. Most people don't have that capacity, maybe. So that's why Jeetu is here. I put things into conscious frameworks that you can follow. So step 4, hey dude, just start. Do not wait for the perfect time. A lot of people ask me that, Jeetu, what's the perfect time to post? And I'm like, bro, now. And I'll tell you one thing. जुलाई का टाइम था. I went to figuring out office. राज के 11 million हुए थे, so obviously I wanted to congratulate him. And I went to office and I'm like, hey buddy, what's up? What's going on? I actually went because I needed advice in terms of long form content. I'm not good at long form. I'm really good at short form. Raj is really good at long form. हम दोनों की अलग-अलग strength है. I went to the office. I simply asked him, bro, कि भाई I want to start long form. What should I do? Hello, have you started? I'm like, no. तो क्यों पूछना है? What happened, buddy? And like, have you started? I'm like, no. तो start कर भाई. मुझसे बात क्यों करने आया है? राज, दिस इज मी, दिस इज राजन. मुझसे बात करने क्यों आया है? तुझे भी पता है सीक्रेट्स? व्हाट्स द सीक्रेट? जस्ट पोस्ट मोर. यू ऑलवेज से राइट. आई एम लाइक, यप. डू इट. यू ऑलवेज टेल पीपल टू जस्ट पोस्ट मोर. आई एम लाइक, या. गो एंड डू इट फॉर लॉन्ग फॉर्म. लाइक, ओके, आई थॉट दैट वर्क्स फॉर शॉर्ट फॉर्म. इज लाइक, इट वर्क्स द सेम भाई. एल्गोरिथम सेम है इधर भी. जाओ और पोस्ट करो. मतलब स्टार्ट कर, बाद में से फिगर आउट कर लेंगे अपन. लाइक, ओके, simple. So step 5 is you just start, and step 4 is just start. Once you start, you create a feedback loop. ठीक है? See, I will tell you why most people do not succeed in their content journey. First of all, I will give you 2 rules that everybody should follow. Now hear me out. If you are a creator or want to become a creator, it doesn't matter what your niche is, it doesn't matter what your stage is, and it doesn't matter who you are.
this framework will work for you that I just gave you right now. And number two, what I'm going to share, the 2 laws of content will work for you no matter what stage you are, what follower you are, or who you are. If you are a creator and want to become a creator or want to share your message. So in case you don't know, guys, whatever frameworks I'm giving you right now, 2,500 people have paid me 4,000 rupees to get the same frameworks. And today I'm giving it to you for absolutely free because you follow Riya Upreti. मक्खी भगाओ. Dude, people might be right now, Riya, I think people might be calculating the amount. कि जीतू को 4,000 लोगों ने 4,000 रुपये में 2,500 लोगों दिए, कितने पैसे कमाता है ये बंदा? कितने कमाते हो बताओ? So there are 2 laws that you should follow. First, earn. Second, never reveal. Enough. I'll talk about जीतू that. के बालों में मक्खी उलझ गई. ये BTS कैसा BTS है यार? मक्खियाँ घुस गई मेरे बालों में. By the way, आज हमारे पॉडकास्ट में है वो जुकरबर्ग के चाचा जी. Zuckerberg के Do I look like Zuckerberg? I don't think so. बहुत गोरा है. But again, before giving you the 5th step, which is my feedback loop step, right? Feedback loop से पहले please note these 2 things that everybody should follow. 2 laws I call it. ठीक है? The first law that you should follow is the law of more. This is my own law. If you are like Jeetu, कहाँ से पढ़ा या कोई marketing book से पढ़ा? No, this is created by me. Hey Jeetu, who told you? Myself. So 2 laws. The law of more. What do I mean with more? If you are in your journey, if you're a creator right now, and if you're a beginner right now, and you're not able to grow, simply follow the law of more. What is that? If you're posting 3 times a week, post 6 times a week. If you're working 2 hours a day, work 4 hours a day. There's a debate, no, quality versus quantity. कि मैं कम डालूं but अच्छा डालूं, वो भी तो अच्छा है ना? कुछ नहीं. Quantity. Quality is a myth. Simple. Reason. When you start your journey, Actually, quality is subjective, but quantity is definitive. you said it right. Quality It's is for you, it might be good quality, but for audience it See? might be poor quality. But quantity अगर 6 वीडियो है तो 6 ही है ना. Exactly. So, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ quality is a myth. It's in your mind. Quantity is reality. Not reality, it's reality. ठीक है. Quantity leads to quality. Always remember. So, just do it more. Just the law of more. The world's biggest business channel, Hormozi. 10 million followers across all the channels. His marketing head told in a podcast that he does 35,000 pieces of content in a year. 35,000. They say that someone with half your talent is winning because they have twice your consistency. Yep. Hard work beats talent. And we see generally जब लोग दूसरे लोगों को सक्सेसफुल देखते हैं तो वो ये सोचते हैं यार इससे ज़्यादा तो मुझे आता है, इसको क्यों मिल रहा है ये सब? See? क्योंकि वो I'll ज़्यादा tell you कर the रहे हैं. reason. It's because They're more whatever consistent. They're working more. They're executing more. They're executing. They're more. learning more. They're learning. They're more. doing more. And let me tell it to you on your face. They're actually better than you. Because they don't just think. They work. And you simply talk. When you talk, मेरी मम्मी कहती है कि एक होता है बड़बड़ाना और एक होता है करना. तो मम्मी को जब भी कुछ बोलता था ना, तो मम्मी मुझे ये कर रहा है, मम्मी मुझे वो कर रहा है, मम्मी मैं ये करूँगा. कर ले पहले, फिर बात करना. It was her way of teaching me to do action. You know, everyone, if you talk to any single person, सड़क पे चलते हुए भी, They have ideas. they have 1,000 business ideas, Yep. but 0 businesses. If I open my phone right now, I will show you my notes app. I have 1,000 ideas. I don't execute all of them, but I work on few of them. But I work. So everyone has 1,000 business ideas, but they own 0 businesses because they only talk, they only think. When you And talk about things, take one thing, take one problem, take one solution, take one method and one idea and do it. So, the law of more.
do every single thing more. 35,000 content pieces posted by Raj, posted by Hormozy. I'll give you more examples. If you are like Jeetu, give me examples. I'll give you more examples. Gary Vee every single day post minimum of 64 pieces of content across all the social media. In case you don't know Gary Vee, Gary is world's biggest educational channel with over 50 million followers across all the channels, 10 million on Instagram, and 50 million across all the channels. Biggest educational channel on this planet. This guy is creating content since last 20 years. ठीक है, and he posts a minimum of 64 to 100 pieces of content. I'll give you Indian example. Do you know this page called Instant Bollywood? I think Instant Bollywood. 30 million. Instant Yeah. Bollywood. They have more than 30 million followers. So when Mr. Beast came to India and Instant Bollywood के जो लोग थे वो एयरपोर्ट गए थे, जो एयरपोर्ट गए थे, तो Mr. Beast asked them how many posts you do and they said 100 posts. Like a day? Like yep. And right now they are like 30 million followers. So Indian example, right? So if you want to beat anybody in terms of content, just do more. That's the law of more. Second law. Second, साथ में बोला अपन ने, law of experimentation. ठीक है? And I'll tell you something. If you are a creator, write this down. Your basic nature is to experiment. Hey creator, तुम्हें बनाया ऐसा गया कि तुम्हारा basic nature experimentation. A creator's basic nature is experimentation. That's your nature. That's who you are. If you don't do that, you are not a creator. So the law of experimentation says that if let's say today you become a creator, which you are by the way, in case you don't know, just shift your identity by the way. So if you are a creator, do not give your information in one format, in one pattern, or in one way. Give it in multiple ways. Give it in multiple formats. I meet people and they're like, Jeetu, you told to post more. I posted 500 videos. What to do right now? And I look at their content and I'm like, all 500 videos are the same. I'm like, this looks like a Facebook ad campaign. Shut it off. So when you post the same thing, you will get the same results. And hence, post different stuff to get different results. So the law of experimentation, that you experiment a lot. Do not do the same shit for long years. If you do that, you won't get this. You won't get different results. Hence, experiment more. But Jeetu, what do you mean with experimentation? Write this rule. It's not what you say, it's how you say. Or it's not what you create, it's how you create. I call this as platinum rule. It's not a golden rule. It's a platinum rule. It's a diamond rule. But Jeetu, why? Why this is a diamond rule? So you are a girl, right? Imagine your future husband comes down to you and says, Riya, I love you. Would you like it? Yes. Dude! He would be my husband. Whatever that cutie says, I'll like it. But okay, I get the point. You're a delusional girl. Okay, anyways. What would you prefer? ठीक है? Not, what would you prefer? He coming to you and be like, I love you. Or he coming to you, babe, I hate you. What would you prefer? Just for the sake of saying, I'll prefer the second one. Just kidding. And anyways, I'll give you a scenario of what do I mean with the statement, which is, it's not what you create, it's how you create, or it's not what you say, it's how you say. Simple. I get that, yes. If you go to a girl and says, hey, I love you, she's not going to get impressed. She'll back off. Because it's not I love you, it's how you say I love you. But if I say, babe, I love you, she would be like, this is better. Even if I say, babe, I hate you, she would still like it. Because it's not just what you say, it's how you say. And ये गर्ल लड़कियों के लिए बहुत मैटर करता है कि तुमने ऐसे क्यों बोला, right? I won't go into the women psychology, but yeah. In case you don't know, I've even read women psychology for marketing and I've read men's psychology for marketing. Okay. Both works very differently, by the way. We'll talk about that. So, it's not what you create, it's how you create. And that's why I told you, law of experimentation. So if you have a topic, package it into such a manner it looks cool. Jeetu, how do you do that? I'll give you different methods. Okay? Let's convert your boring reel into an interesting reel right now. Let's say your stuff or your topic is something, and right now you sit at one place and create. What you can do over there is, you take a whiteboard right now and put a picture on it and then explain your stuff.
Example, let's say, hey, here's how you can lose your weight in the next 30 days. एक आप बोल सकते हो. दूसरा, पीछे गिव मी अ नेम, सेलिब्रिटी नेम जो कि वेट लॉस किया बहुत अच्छा और ग्लो अप किया बहुत अच्छा. नोरा फतेही विल टेक, लेट्स से, ठीक है, शी लुक्स रियली हॉट एंड लोगों की बहुत बड़ी ऑडियंस है. हे गर्ल, और लेट्स I'll even take it more. Hey bitch, if you want to lose your weight and look like Nora Fateh. Now, अच्छा ओके, मैं ये नहीं बनाऊंगा, जो वुमेन कोच होगी ये बनाएगी, मैं बिच नहीं बोलता लड़कियों को. ठीक है. इफ़ आई से हे गर्ल्स, इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट एंड लुक लाइक नोरा फतेह, और मेरे पीछे एक वाइट बोर्ड है और उस पर नोरा फतेह का फोटो लगा हुआ है, इट विल गेट इट इज बेटर पैकेजिंग, राइट? Instead of doing a normal podcast, today we took an iPad, screen recording the iPad, and we are showing live these things. This is better packaging. So take your stuff, put it into better packaging. That is what I call as law of experimentation. Don't post the same stuff. And when you do that, the fifth step that I told you right now, the fifth step that I told you right now, which is the feedback loop. The moment you experiment a lot of things, simply create a feedback loop. Jitu, what's the feedback loop? A feedback loop is very simple. Over here, what you simply do is, you simply do two things. What are the two things? You start eliminating what doesn't work and you start repeating what works. Because आपने experiment बहुत कुछ किया है, take all the pieces of content that didn't work, eliminate them. Take all the pieces of content that worked, repeat them. To do all of this, roughly, if anyone is following all the advices which you gave, how much time would it take them to reach their first 100K? I mean, we have clients who have gone from 600 followers to 300K in 30 days. We have clients who went from... But tell me something... In 6 months, anybody can do it 100K easily. Okay. 180 days, I call it. And I'll give you a simple math. Why 180 days? Do you want me to do that? You want 100K followers? I don't do this math. I do this math for my one-to-one clients who pays me 10 lakh rupees, but... You guys are Riyad's audience, so. So let's say you want to get 100K audience, 100K followers, sorry. ठीक है. The basic math says in short form content, the conversion ratio. When I say conversion ratio, इसका मतलब क्या होता है? Which means the view to follower ratio. Yes. ठीक है. The percentage. Let's say अगर आपको 100 views आते हैं, तो उसमें से कितने लोग follow करते हैं आपको, इसको हम conversion कहते हैं. ठीक है. In short form, the conversion is very less. वेरी लेस. ऐसा नहीं होता कि 100 लोग आपको देखते हैं तो उसमें 10 लोग फॉलो कर लेंगे. हम यूजुअली 10% काउंट करते हैं ना, 10% नहीं होता, बहुत कम होता है. द एक्चुअल कन्वर्जन गोज समवेयर बिलो 1%. अच्छा, तो मैं नंबर्स देता हूँ. ऑन एन एवरेज इट्स 1% और बिलो 1%. Okay. दिस इज एवरेज. ठीक है. वट गुड और गुड कन्वर्जन वुड बी 2% और अबव 2%. अगर तुम्हें 2% कन्वर्जन आते, तुम बढ़िया रील है भाई, उसको चलाओ, उसको एलिमिनेट कभी करना ही मत, रिपीट करते रहो रोज. ठीक है. दिस इज 2% आई एम सेइंग. बट मैं एवरेज लेता हूँ बिकॉज सबके पास 2% पॉसिबल नहीं है. एंड आई एम टेकिंग एवरीबडीज एग्जाम्पल. अगर आपके पेज पे 5% कन्वर्जन आता है, हो सकता है बिकॉज आपका नीश अलग हो. मैं बहुत ही एवरेज एग्जाम्पल ले रहा हूँ सबके लिए. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, because I consult like 1,000 creators, so I know the standard now. In case you are wondering कि GTO standard कहाँ से आया है, is this a made up standard? No guys, these are all my clients. So, yeah. So you want 100K audience? I will take 1% conversion. You want 100K followers? How many views do you need? 10 million, as we discussed. When you say 10 million views, if you post for let's say 180 days, which is 6 months, रोज एक रील पोस्ट करोगे, 180 रील हो गई. आपको चाहिए इसमें से 10 रील that should get 1 million views, which is, don't you think it's easy? इसलिए मैंने बोला कि 6 महीने में 100K फॉलोअर्स करना इज़ वेरी इजी. बहुत सारे करंट क्रिएटर्स का ये डाउट होता है कि हमारा एक इंस्टाग्राम पेज था, वो पहले तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट नाउ इट्स डेड, अब व्यूज़ नहीं आ रहे. इस केस में क्या करना है? So whenever this question comes down to me, a lot of creators that comes to me and be like, Jitu, you know, we have been posting since a while, it's working fucking well, but right now what's happening is कि हमारे पेज पे व्यूज़ आ ही नहीं रहे. कि भाई हमारे 3 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, मैं अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ तुम्हारे लिए. 3 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं, 1 2 10 मिलियन व्यूज़ भी आए हैं, बट अभी व्यूज़ आ ही नहीं रहे. द सिंपल रीजन फॉर दैट कुड बी दैट यू आर मोनोटोनियस. ओके, व्हाट डू आई मीन विथ मोनोटोनियस? सी, क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ मार्केटिंग. When do people stay curious? When you
see something new or when you learn something new. Yes. When you are not curious, when I give you things that you are common or you know stuff, you won't be curious, right? अगर मैं तुम्हें वही सेम स्ट्रैटेजी दूँ, वही सेम चीज़ें बात करूँ, वही सेम चीज़ें बताऊँ, will you be curious? No. Imagine this thing, your husband coming to you and giving you the same gajra every single day. फर्स्ट डे पे नया था, मज़ा आएगा, सेकेंड डे पे खुशी मिलेगी, थर्ड डे पे ठीक है, फोर्थ डे से बोलेंगे मत ला इसको. Yes or no? Because you're not curious anymore. You know ये भाई रोज़ गजरा ही लेके आने वाला है, छोड़ो यार. Even if So the value. and many people have seen they experiment, they change their content styles, but एक बार ऐसा होता है कि if the account has stopped performing तो उनको लगता है कि now either we'll create a new account or if we are continuing on this one, then they're clueless कि अब क्या करें. I'll tell you what to do. बताओ. So this is the first most common problem. ये problem होती है कि तुम्हारा content repetitive है. Let me tell you this. Okay. Out of 100 people that comes to me, 90 people का content repetitive था. ठीक है. This is a data I'm giving to you right now. Okay. So this is the most common problem. Anybody who is struggling with followers. Let's say Jitu, I create content or I experiment content and I still perform, like I innovate. It still doesn't get views. The reason could be your ego. How? It's because what happens is a lot of times when a creator grows, उसको ये लगता है अब तो मैं बढ़िया इन्फॉर्मेशन, अब तो मैं कंटेंट का लेवल ही फाड़ दूंगा भाई साहब. एंड व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट गिविंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट हे हियर मी आउट, इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट व्हाट हैपेंस इज यू स्टार्ट फुलफिलिंग योर क्यूरियोसिटी इन योर कंटेंट. मतलब क्या होता है, आप लिटरली वो चीज़ें सिखाते हो, वो चीज़ें बताते हो जो आपको ज़रूरत है और आपकी ऑडियंस को नहीं. या फिर आप कंटेंट बनाते हो दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, या कि वो उनको मेरा say if another creator is creating content in the same niche as yours, so you'll create content thinking that they'll get fascinated by this, that I am creating this level of content. Yeah, so your and ego you comes in stop there. creating content for the audience. Yeah. So the second most common problem that we found across all the creators was that they are like, Jitu, we want to level up our content, and the way that they did that is simply by fulfilling their curiosity. Got it. But ऐसा भी होता है कि कुछ अकाउंट सच में shadow ban हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है. Okay. Yep, I'll tell you why. सो शैडो बैन रियल टर्म नहीं है, बट शैडो बैन सिचुएशन होती है. मतलब क्या होता है, अगर आपने कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए हैं और आपका अकाउंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकता है रीच से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट ग्रो नहीं हो सकता. रेस्ट्रिक्शन इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम. विदाउट रेस्ट्रिक्शन ग्रोथ ना आना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रॉब्लम. आई गिव यू द टू मोस्ट कॉमन रीजन, आई विल गिव यू वन मोर रीजन विच माइट बी अ प्रॉब्लम. सिंपली टैकल दैट. Okay. ठीक है. वन आई टोल्ड यू दैट यू आर मोनोटोनियस राइट नाउ, that you could be creating the same pieces of content. Second, I told you ego, that भाई साहब आप जो भी content create कर रहे हो वो आपके audience के लिए नहीं है, वो आपकी curiosity fulfill कर रहा है. So that creates a problem. But Jitu, I also want to escalate my content. Simple, do this thing. Do not switch your content from level 1 to level 10 on in a week. आप उसको धीरे धीरे escalate करो. धीरे धीरे escalate करो, क्योंकि आपके audience को भी educate करना है आपको. Got it. ठीक है. Third could be that you changed very fast. मतलब कल कुछ और कर रहे थे आप, अचानक से आज कुछ और कर रहे हो, and your audience is not able to recognize you. Transition should be slow. Yeah, it should be smooth. तो हम अलग अलग Instagram features के बारे में बात करते हैं. So tell me about trial reels. How can someone make most out of trial reels? So there are a lot of ways that you can use trial reels, and one of the common ways that you can use is take all your past videos that went viral, recreate them. Okay, when I say recreate them is basically, let's say one of my friend Paritosh, what he does is उसने एक वीडियो लिया था that went viral, जहाँ पे वो 4-5 लोगों से बात कर रहा था. What he did is he took the same video, same script, he sat on his chair in a studio format, and same script he said that went viral again, right? So what you can do is you can take all of your past content, recreate it in a different place, different outfit maybe, or a different set. ठीक है, or and you can put the same script and then put it as trial reel. It will work better. Okay. This is one way. Other way that you can put it out or use it is, so what you do is a lot of times, see on Instagram, 80% of the equation is hook. Sorry, I would say hooks are the 80% of the equation, which means in an entire reel, if you ask me to watch the most important part, I would say 1/3, or I would say the first part. ठीक है, जो पहला पार्ट जिसको हम हुक कहते हैं. I will also talk about hooks. There are different types of hooks. I will tell you different types of hooks, by the way. I will give you a lot of examples. I will also take you to a point जहाँ पे I will make your hook interesting in 3 seconds. So we करेंगे. But yes, hook जो होता है सबसे मेन पार्ट होता है.
राइट. सो व्हाट यू डू इज़ आप एक रील सेम रखो और 3 डिफरेंट हुक बनाओ और उन तीन रील को ट्रायल रील्स पे डालो एंड चेक विच हुक्स वर्क्स द बेस्ट एंड वट एवर हुक्स वर्क्स द बेस्ट उसको प्रोफाइल पे डाल दो. सो ऐसे करके आप बिना मतलब पोस्ट को लाइव किए टू योर ऑडियंस यू कैन टेस्ट इट आउट ऑन न्यू ऑडियंस एंड देन पोस्ट इट ऑन योर अकाउंट एंड यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स. ये एक दूसरा तरीका हो सकता है आपका ट्रायल यूज़ करने का. एंड ये भी अब तक बहुत लोगों को डाउट रहता है कि किस टाइम पे पोस्ट करना है. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? It's not a big thing. It's a very small, I would say, benchmark or something to add on or think about it. We don't think about it a lot. Simply do this one or two things. One is simply look at. See, everybody knows this. Okay, by the way, this is not a hack. Go to your settings, check your peak timings, and peak timings से पहले या peak timings के time पे post करो. If you post at peak timings, it works for you. Great. If it doesn't work for you, that might be a possibility कि आपके कैटेगरी में उस टाइम पे बहुत लोग पोस्ट कर रहे होंगे बिकॉज वो पीक टाइमिंग है, सारे उनसे एक्टिव है. हेंस आपका कंटेंट जो है वो उस कंपटीशन में दब जा रहा है. सो व्हाट यू कैन डू नाउ, आई एम नॉट सेइंग दिस विल गेट यू व्यूज, बट व्हाट यू कैन डू फॉर बेटर रिस्पॉन्स इज बिफोर दैट पीक टाइमिंग यू कैन स्टार्ट. लेट्स से योर पीक टाइमिंग 6 PM, पोस्ट एट 5 PM, 5:20 or 4 PM or 4:30 or 5:30. Okay. So that you don't go into that competition. Whenever the user will open their app around 6 PM, ठीक है, they'll get your reel as first reel because you posted the first. I'll tell you something. So basically we run an agency named Phobet Media. Okay. हम उसमें क्या करते हैं? We take 4 lakh rupees per month from you for 6 months and we guarantee you 1 lakh followers from scratch. In 6 months. एंड वो 1 लाख फॉलोअर्स जो होते हैं वो हाई क्वालिटी होते हैं. दे आर द काइंड ऑफ फॉलोअर्स जिनको आप कुछ बेच सकते हो. एंड 1 लाख इज़ लाइक द मिनिमम गारंटी, मनी बैक गारंटी. हम प्रोजेक्ट करते हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख. ठीक है. सो अब आई विल शो यू अ रील जिससे हमें इस चीज़ के लिए, बिकॉज सी अल्टीमेटली लोगों का कंटेंट से मन होता है कि वो पैसा बनाए. ठीक है. तो हमको इस पर्टिकुलर रील से फोबेट मीडिया के लिए अराउंड 28 लोग मिले For 4 lakh average order value. हाँ. Got it. Which is a good number. So you analyze the reel and tell people. So this reel was of my co-founder Vibhav. उसने बनाई थी ये reel. Okay, I'll show it to you. It went at 7 lakh views. Okay. Got it. Sure. And decode Look at it. this guy's face carefully. I helped him gain one. Look at this guy's face carefully. I helped him gain 1 lakh followers in just 30 days. ये mic, ये studio, ये editing, सब कुछ हमने provide करा. And within just 1 month, Rahul reached 20 million accounts and engagement तो आप देख ही सकते हो. पर राहुल को इन सब की क्या जरूरत थी? बताता हूँ. Actually, Rahul is going to start his own edutech company in January. तो उससे पहले he wanted कि उसका personal brand strong हो जाए. And अभी से within a month उसके 1 लाख से ज्यादा followers हो चुके हैं. जनवरी तक तो पता नहीं कितने हो जाएंगे. I am in this space for last 5 years and I literally know what works in content space. This is the only reason that I am only one in the market who guarantees minimum number of followers. Or else I'll return every single penny of yours. राहुल का account grow करने के लिए मैंने क्या strategies use करी? This I'll tell you in the second part. But if you want my services and similar kind of result with minimum guarantee, then my services starts at 4 lakh rupees a month. But this isn't for everyone because this comes with a minimum guarantee. So first I'll have to analyze your profile thoroughly. So for that, just DM me the word dream and write what you aspire in the next 6 months. And if our vision aligns, we'll get on a call with you. In a world full of algorithm, let's promote authenticity. That's Yuvraj for you. Look at this Nice. guy's face So, carefully. There are multiple reasons that the reel went viral and you got a lot of clients. This reel got you good conversions. So But if you see, I told you we got around 27 clients and they are for 4 lakh rupees per month. average order value is 4 lakh rupees. Cool. You made like a crore from this reel, right? Reason. First of all, proof over promise. In the entire reel, you didn't promise something that, हम ये कर सकते हैं, हम ये करेंगे. Instead of promise, you showed your proof. That, hey guys, we took this guy's account from this to this in this period. Which is proof over promise in the first part of the reel, number 1. Okay.
Number two, prove when if you want to get results, if you want to get good conversions, just do this, which is proof over promise. Stack undeniable proof that cannot be denied by your clients and be like, guys, my stuff works. Why? This is the proof. And do not pitch. So this is proof over promise concept. मैं बोलता सिखाता हूँ ऐसे ऐसे. So number one, that is there. Number two, 1 lakh my script. Look at this guy's face carefully. look at this guy's face carefully. I helped him to go from this to this. Now, when you showed the guy, the problem was the guy looked literally like a broke guy. ठीक है? But he was kind of successful in terms of being famous. So people were like, what? This guy? See, I don't know about the guy, but he doesn't look like an influencer. So people were not expecting this, and people were like, what? So it's kind of a shocking statement for them where you break the myth that you need to look cool to become an influencer. Because when you say influencer, do you think this guy? You think like a fashy or a fancy guy, right? Looks handsome, hot, or maybe something like that. ये हमने image बनाई है. That image, that myth gets broken in the first part. Okay. And we're like, ये बंदे ने इतने followers gain किए. क्यों पता है? मैंने काम किया. Myth break हो गई and they're like, shit, this guy can get followers? मैं भी कर सकती हूँ यार. But who helped him? And immediately Vibhav said, we helped him. So now proof over promise comes down. Third is, look at this guy carefully. You, in the first part of the video, you literally interrupted their pattern. So वो बंदा रील स्क्रॉल करते जा रहा है, अचानक से you're like, look at this guy carefully. Like, hey, क्या? क्यों? चलो ठीक है, देख लेते. You got it? So you interrupted their pattern by telling them an action to do. Okay. I will give you example. There is a lady who is a women's health coach, and वो अपने सारे रील्स में फर्स्ट में बोलती है okay bitch जानबूझ के, because she calls out all the influencers or she calls out all the women's and like okay bitch hear me out like this. तो उनका पैटर्न ब्रेक हो जाता है अचानक से. ठीक है, I'll give you more strategies on how do you break patterns or how do you call out tribe and etc. But this is what Vibhav did. Or 1 lakh my. Look at this guy's face carefully. I helped him gain 1 lakh followers in just 30 days. 1 lakh followers in 30 days. That's a good proof. The thing that you did is not common. And when you do something which is not common, people are like, I want to know how. Okay, so we have a lot of clients right now and उनके लिए हम कुछ चीज़ें hacks यूज़ करते हैं, ठीक है? So our number one hack, I'll not call it a hack, but it is that we write very good scripts. जैसे कि हम we were talking about it earlier also, that I focus more on providing very authentic information कि हम लोग जो भी बता रहे हैं that should be unique, that should be something जो उनकी credibility बहुत high करते हैं, क्योंकि उसी से उनको ऐसे followers आएंगे who can really pay for their services. Okay. And second thing what we do is that हम सिर्फ रील तो बनाते ही हैं, बट उसके साथ we also give them something in their DMs. Like if I'm telling you, फोर्थ वाला बताने वाला था यही, बट फिर आपने टोक दिया बीच में, तो मैं क्या करता हूँ. ठीक है, हाँ, ठीक है. I'll tell you. तो हम लोग क्या करते हैं फोर्थ में that हम लोग जैसे मान लो अगर मैंने किसी को ये बताया एक रील में कि इंस्टाग्राम पे ऐसे ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आई विल गिव देम अ हैंडबुक ऑफ हुक्स कि आप ये सारे वायरल हुक्स यूज़ करो. सो दिस इज रियली हेल्पिंग माई अकाउंट्स टू ग्रो एंड ऑल माई क्लाइंट्स अकाउंट्स टू ग्रो. सो डू यू थिंक दैट कमेंट ऑटोमेशन इज अ रियली हेल्पफुल थिंग? या इट इज़. I've seen in your video, इवन मैं वही बोल रहा था फोर्थ पॉइंटर कि इफ़ यू सी लास्ट में विभव ने ये भी किया है कि जब सब कुछ कंक्लूड कर दिया एट द एंड ही सेड इफ़ यू वांट टू वर्क विद अस कमेंट. So what happened is 1,000 people commented, by the way. When 1,000 comments, right? For a guy who has 20,000 followers, 1,000 comments is a big number. He had just 1,000 followers at that time. He had just 20,000 followers. See, 1,000 followers and 1,000 comments. Instagram was like, who is this guy? What is he doing? So then it got blew up. So that is also one of the reasons. So comment automation works? A lot, yeah. सो जीतू, यू सेड दैट तुम 20,000 फॉलोअर्स पे उतने पैसे कमा रहे हो जितने तुम 5 लाख पर कमा रहे थे. सो कितने पैसे कमा रहे हो तुम 20,000 फॉलोअर्स पे? It's around 30 lakhs. The highest month that we did. With 500k account, we have done 50 lakhs a month. On this account, we have come close to 30. I can do 50 by the way. I can pull 50, but my goal is to take the viewership high right now. 30 किया है हमने. This is equivalent almost same. 20,000 पे 30 लाख, 5 लाख पे 50. So on an average, can I say that
30s you're saying is in your highest month, but on an average can I say you're making 15 to 20 lakhs every month from this account? अभी तो 3 महीने तो ये बना के हाँ, from last 3 months. एवरेज इन इनकम इफ आई टेल यू इट्स अबव 10. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात कर पूरी मास्टर क्लास दे दी. Really Crash informative. course. हाँ, crash course. Really informative. Yeah. And if audience will like this part, not just saying it for the sake of saying it, but literally if audience likes this part, then हम एक पूरा hook से related करेंगे proper course या फिर हुक्स मास्टरी. हाँ, hooks mastery course or maybe something even better. We'll think about it, but surely we'll talk. Randil, thank you for calling me out. You like the podcast? Yeah, I love your questions. And you have grown well in your life right now. Like when I met you for the very first time, the office that you do operate from, the team that you had, you have better teams, you have better infrastructures, you have grown more, you have more followers, you have more wealth, you have better personality, better mindset. So I'm proud of you. Thank you. I'm proud of you too. Yeah. हाय, व्हाट आई रिकमेंड इज कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आप कमेंट्स में अपना गोल लिखो कि आपको अगले 6 मंथ्स में कितने इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स चाहिए, कितनी एंगेजमेंट चाहिए. वॉट एवर योर गोल इज, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. एंड उसको लिख के सिर्फ भूल मत जाना. मेक श्योर आप उसके लिए जेन्युइनली काम करो. एक बार काम करके तो देखो, एक बार 6 महीने डेडिकेट करके तो देखो. क्या पता सच में कुछ ऐसा हो जाए जो आपको लाइफ टाइम तक रिवॉर्ड करे.